उत्तर प्रदेश के जिला सोनभद्र के गांव में शंकर भारती रहते थे। वह रेलवे में थे। उनके परिवार में पत्नी कबूतरी के अलावा एक बेटी राजकुमारी और दो बेटे चंद्रशेखर व चंदन थे। उन्होंने सबसे बड़ी बेटी राजकुमारी का विवाह समय रहते कर दिया था। बेटों में चंद्रशेखर बड़ा था। वह किसी के यहाँ कार ड्राइवर की नौकरी करता था। सबसे छोटे बेटे ने बीए तक पढ़ाई की थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि 2002 में शंकर भारती की मृत्यु हो गई। मृतक आश्रित कोटे में सरकारी नौकरी की बात आई तो आपसी सहमति से चंदन का नाम दिया गया। 2004 में चंदन रेलवे में भर्ती हो गया। रेलवे में नौकरी लगते ही चंदन के लिए रिश्ते आने लगे। इंजीनियर परमेश्वर भारती बीजपुर में रहते थे। परिवार में पत्नी चमेली और एक बेटी पिंकी उर्फ प्रियंका व दो बेटे पिंटू और रिंकू। पिंकी सबसे बड़ी थी। उसने बीए कर रखा था। परिवार को चंदन के बारे में पता चला तो उन्होंने उसके बारे में जानकारी हासिल की। उस समय कर्मा थाने में जो इंस्पेक्टर थे वो परमेश्वर के रिश्तेदार थे। परमेश्वर ने उनसे बात की तो उन्होंने पता करके परमेश्वर को बताया कि लड़का बहुत अच्छा और सीधा साधा है, उसमें कोई ऐब नहीं है, सरकारी नौकरी में है। फिर रिश्ता तय हुआ और 2005 में चंदन और पिंकी का विवाह हो गया। पिंकी खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी। वह अच्छे खाते पीते परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। विवाह के बाद जब वह अपनी ससुराल आई तो वहाँ का मकान और रहन सहन उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। शादी के बाद पिंकी चंदन से जिद करने लगी कि वह बीजपई में रहे। बीजपई में पिंकी के पिता का एक मकान खाली पड़ा था। पिंकी ने उसमें चंदन के साथ रहने की बात अपने पिता परमेश्वर से कर ली थी। आए दिन पिंकी चंदन से बीजपई चलकर रहने की जिद करती। चंदन अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए पिंकी की बात पर ध्यान नहीं देता था। अपनी बात न मानते देख पिंकी बीवियों वाले हथकंडे अपनाने लगी। उससे नाराज होकर बोलना बंद कर देती, खाना नहीं खाती थी। इस पर चंदन समझाता तो उसकी बात सुनती नहीं थी। आखिर चंदन को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वह पिंकी के साथ बीजपई में अपने ससुर परमेश्वर के मकान में रहने लगा। प्रियंका दो बेटों अमन और नमन की माँ बनी थी। स्कूल जाने लायक हुए तो प्रियंका ने उन्हें नाना परमेश्वर के पास भेज दिया। चंदन कभी कभी शराब पी लेता था। पीने पर पिंकी कुछ कहती तो वह उसकी पिटाई कर देता था। पिंकी भी चंदन के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। वह ज्यादातर मायके का ही गुणगान करती रहती थी। चंदन अपने घर वालों से बात करता या उनकी तारीफ करने लगता तो पिंकी के तन बदन में आग लग जाती थी। पत्नी के रूखे व्यवहार के कारण चंदन ज्यादा शराब पीने लगा था। शराब पीने के बाद दोनों में झगड़ा जरूर होता था। किशन उर्फ कृष्णा चौहान आजमगढ़ का रहने वाला था। उसके पिता रामत चौहान ने 2 शादियां की थी। रामत चौहान पहली पत्नी और उसकी 2 बेटियों के साथ आजमगढ़ में रह रहा था। किशन उसकी दूसरी पत्नी रमा का बेटा था। कृष्णा अपनी मां के साथ 1.5 साल से पिंकी के घर के पड़ोस में किराए पर रह रहा था। वह अपराधी प्रवृत्ति का था। उस पर मुकदमा भी दर्ज था। 29 साल का किशन अविवाहित था। पड़ोस में रहते हुए उसकी नज़र पिंकी पर गई तो उसकी खूबसूरती देखकर किशन उसकी ओर आकर्षित हो गया। चंदन ड्यूटी पर रहता था। प्रियंका घर में अकेली होती थी। पड़ोसी होने के नाते पिंकी और किशन एक दूसरे को जानते थे और अभी तक बात नहीं हुई थी। दोनों की नजरें एक दूसरे पर पड़ती तो जल्दी नहीं हटती थी। एक दिन किशन सुबह सुबह पिंकी के घर पहुंच गया। हमेशा की तरह पिंकी उस समय भी अकेली थी। दरवाजा खड़खड़ाने पर पिंकी ने दरवाजा खोला तो किशन को खड़े पाया और मुंह से निकला, अरे आप? जी मैं आपका पड़ोसी किशन, जानती हूँ आपको, बताने की जरूरत नहीं। पिंकी ने मुस्कुरा कर कहा, अरे अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? औपचारिकतावश पिंकी ने कहा तो किशन बोला, चाय बनाने जा रहा था तो देखा चीनी नहीं है, अभी दुकानें भी नहीं खुली है, फिर सोचा पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है इसलिए आपके पास चला आया। इस बहाने आपसे परिचय भी हो जाएगा। अच्छा किया। अब मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ, उसके बाद आप चीनी भी ले जाइएगा। कहकर पिंकी ने उसे कुर्सी पर बैठाया और खुद चाय बनाने किचन में चली गई। किशन जिस जगह कुर्सी पर बैठा था ठीक उसी के सामने किचन थी। किशन चाय बनाती पिंकी को पीछे से ताड़ रहा था। पिंकी के शरीर की बेहतरीन बनावट उसकी आंखों में प्यास जगा रही थी। इस बीच पिंकी ने पलटकर उसकी ओर देखा तो उसे अपनी ओर देखते पाया। एकाएक दोनों की आंखें मिली तो होंठ खिल उठे। चाय के कप ट्रे में रखकर पिंकी किचन से बाहर आई और ट्रे मेज पर रखकर किशन को चाय देते हुए कहा, आप लोग कुछ समय पहले यहाँ रहने आए हैं, इससे पहले कहाँ रहते थे? भाभी मैं आजमगढ़ में रहता था, वहाँ मेरे पिता रहते हैं, यहाँ मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। फिर चाय का घूंट भरते हुए किशन पिंकी की तारीफ करते हुए बोला, वाह आप चाय बहुत बढ़िया बनाती हैं, तारीफ के लिए शुक्रिया। तारीफ सुनकर पिंकी खुशी से बोली। चाय पीते पीते उन दोनों ने एक दूसरे के बारे में जानकारी ली। पिंकी को किशन से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी बातें और बात करने का ढंग अलग ही था। काफी देर तक बातें करने के बाद किशन वहां से चला गया। इसके बाद तो दोनों के बीच हर रोज बातें होने लगी।
किशन किसी न किसी बहाने से पिंकी के पास पहुंच जाता था। पिंकी भी जान गई थी कि किशन उससे मिलने और बातें करने के लिए बहानों का सहारा लेता है, इसलिए एक दिन उसने किशन से कह दिया कि उसे मिलने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है, वह ऐसे भी मिलने आ सकता है। किशन खुश हो गया, अब उसे बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे। अब जब देखो किशन पिंकी के पास ही नजर आने लगा, घर के कामों में भी उसकी मदद करने लगा। साथ में काम करते करते हंसी मजाक करते समय कब बीत जाता पता ही नहीं चलता। चंदन के घर आने से पहले ही किशन वहां से चला जाता था। कुछ ही दिनों में दोनों काफी घुल मिल गए। दोनों को एक दूसरे के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता था। किशन तो जानता था कि वह पिंकी को जी जान से चाहने लगा है, लेकिन अब पिंकी को भी एहसास होने लगा कि किशन चुपके से आकर किसी तरह उसकी जिंदगी बन गया, उसके दिलो दिमाग पर छा गया। पिंकी के दिलो दिमाग में सिर्फ उसकी बातें ही घूमती रहती थी। किशन पिंकी के दिलो दिमाग पर ऐसा छाया कि वह भी उसकी ओर खींचने लगी। जब प्यार का एहसास हुआ तो वह भी किशन से मजाक करके लिपटने चिपटने लगी। पिंकी का ऐसा करना किशन के लिए शुभ संकेत था कि वह उसकी होने के लिए बेताब है। एक दिन दोनों पास पास बैठे किशन की लाई आइसक्रीम खा रहे थे। किशन ने अपनी आइसक्रीम खाई तो उसने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे आइसक्रीम अच्छी न लगी हो। फिर उसने पिंकी की आइसक्रीम की ओर देखा और तेजी से उसका हाथ पकड़कर उसकी आइसक्रीम की एक बाइट खा ली। किशन की इस हरकत पर पिंकी भौचक्की रह गई। फिर शरारती अंदाज में उसकी पीठ पर प्यार से धौल जमाने लगी। उसके इस अंदाज से किशन हंसने लगा। फिर बोला, आपकी आइसक्रीम सच में बहुत मीठी है। पिंकी उससे नाराज होने की बात कहकर चुपचाप बैठ गई तो किशन की नज़र पिंकी के लिप्स पर गई जहाँ कुछ आइसक्रीम लगी हुई थी। उसे शरारत सूझी। वो अपने चेहरे को पिंकी के चेहरे के पास ले गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर पिंक लिप्स को अपने होठों से चाट लिया। इस शरारत से पिंकी अचंभित रह गई, लेकिन इस शरारत ने उसके शरीर में आग भरने का काम किया। किशन भी अपने आप को नहीं रोक पाया। वह बराबर पिंकी के लिप्स को चूमने लगा तो पिंकी ने मस्त होकर आंखें मूंद ली। इसके बाद तो उनके बीच वही हुआ जो अक्सर क्षणों में होता है। दोनों बहके तो ऐसे फिसले कि अपनी इच्छा पूरी करने के बाद ही अलग हुए। उनके बीच एक बार तो अनैतिक रिश्ता बना तो वह बार बार दोहराया जाने लगा, लेकिन ऐसे रिश्ते की सच्चाई अधिक दिनों तक छिपी नहीं रह पाती। एक दिन चंदन ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद किशन तो वहां से चला गया, लेकिन चंदन ने पिंकी को जमकर पीटा, साथ ही आगे से ऐसी नापाक हरकत न करने की हिदायत भी दी। पिंकी के इस गलत कदम से चंदन परेशान रहने लगा। उनकी अपने भाई चंद्रशेखर से बात होती रहती थी। उसने भाई को भी पिंकी की किशन से अवैध संबंध के बारे में बता दिया। दूसरी ओर पिंकी पर चंदन द्वारा की गई पिटाई और हिदायत का कोई असर नहीं हुआ। वैसे भी चंदन हर वक्त घर पर नहीं रह सकता था। इसके अलावा घर में पिंकी पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। पिंकी पहले की तरह किशन के साथ रंगलियां मनाती रही। वह चाहती थी कि उसके और किशन के रिश्ते पर कोई तर्क वितर्क न करे। 5-6 जून की रात किशन और पिंकी रंगलियां मना रहे थे कि रात 12 बजे चंदन घर लौट आया। उसने पिंकी और किशन को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया तो वह उनसे झगड़ने लगा। इस पर किशन ने पिंकी से कहा कि आज इसका काम खत्म कर देते हैं। पिंकी भी उसकी बात से सहमत थी, इसलिए उसका साथ देने लगी। वह घर में पड़ी नायलॉन की रस्सी उठाई। दोनों ने मिलकर रस्सी से चंदन का गला घोट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। चंदन की हत्या करने के बाद दोनों ने उसकी लाश को नायलॉन की रस्सी से बांधकर घर की लोहे की चौखट से लटका दिया, जिससे यह लगे कि चंदन ने आत्महत्या की है। इसके बाद किशन वहां से चला गया। सुबह जब पुलिस आई तो पिंकी ने उसके आत्महत्या कर लेने की बात बताई, लेकिन उन दोनों की चाल काम न आई और दोनों पकड़े गए। आवश्यक कानूनी लिखापढ़ी करके दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।